नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय विद अशोक पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी में मॉड्यूल बी चैप्टर नंबर 12 का पार्ट 2 करेंगे। एक पार्ट मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, कुछ चीज़ें रह गई थी इस चैप्टर की, वो इस लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। तो इस लेक्चर में हमें पढ़ना है माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, दोनों डिस्कस करेंगे। मार्केट इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी, तीन तरीके की इकोनॉमी होती हैं, इनके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स के फाउंडर कौन है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा, एडम स्मिथ हैं। कौन है इसके? माइक्रो इकोनॉमिक्स के फाउंडर एडम स्मिथ हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज हाउ household and firms make decision to allocate limited resources typically in market where goods and services are being bought and sold। तो जो परिभाषा है अगर देखें थोड़ी बड़ी है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर समझेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच है, ठीक है, इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच है जो कि स्टडी करती है कि हाउ, कैसे जो घर होते हैं, हाउस होल्ड होते हैं, घर होते हैं और फर्म होती हैं, वो कैसे डिसीजन लेती हैं कि जो हमारे पास या उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं उनको कैसे एलोकेट किया जाए, उसके बारे में, निर्णय लेने के बारे में बात करती हैं। जो भी रिसोर्सेस हमारे पास लिमिटेड अवेलेबल हैं, थोड़े बहुत अवेलेबल हैं, उनका उपयोग कैसे करना है, कहाँ पर यूज करना है, कैसे एलोकेट करना है, उसका डिसीजन इंडिविजुअल व्यक्ति द्वारा, फर्म द्वारा लिया जाता है। इसका अध्ययन माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है। ओके, टिपिकली इन मार्केट्स वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर बीइंग बॉट एंड सोल्ड। और ये काम हम टिपिकली कहाँ पर करते हैं? मार्केट में करते हैं, जहाँ पर गुड्स और जो है सर्विसेज को खरीदा और बेचा जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइजेज द मार्केट बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड फर्म इन एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ फर्म एंड हाउस होल्ड। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करती है? एनालाइज करती है किसको? मार्केट बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, मार्केट में कैसा व्यवहार है किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का, किसी फर्म का, कोई इंडिविजुअल कस्टमर है या कोई फर्म है, उसका व्यवहार कैसा है मार्केट में, उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। और ये हम प्रयास क्यों करते हैं? ये समझने के लिए कि मतलब जो फर्म है और जो हाउस होल्ड हैं, जो लोग हैं, वो कैसे डिसीजन लेते हैं कि किस रिसोर्स को कैसे यूज में लाना है। तो बस सिंपल सा है, अगर हम मतलब ज़्यादा डिटेल में ना बात करें तो सरल शब्दों में हम कहें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब छोटे सूक्ष्म स्तर पर, माइक्रो स्तर पर हमारे घर में जो इकोनॉमिक्स चल रही है वो कौन सी चल रही है? माइक्रो इकोनॉमिक्स चल रही है। हमें देश स्तर पर बात नहीं करनी है, हमें सिर्फ अपने घर स्तर पर बात करनी है, अपनी कंपनी, छोटी मोटी फर्म के स्तर पर बात करनी है। तो दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसके फाउंडर कौन है? एडम स्मिथ है। माइक्रो इकोनॉमिक्स पूछा जाता है, सर माइक्रो इकोनॉमिक्स के फाउंडर कौन है? एडम स्मिथ है। ये बुक पहले भी मैं बता चुका हूँ, एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये बुक जो है एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। अब आता है सर माइक्रो इकोनॉमिक्स, निपट गया। मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है, ध्यान रखें यहाँ MA है, वहाँ पर क्या था? MI था। इतना फर्क याद रखें, वहाँ माइक्रो है, MI है, और यहाँ MA है, मैक्रो। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो फाउंडर हैं JM कीन्स हैं। कौन है इसके फाउंडर? JM कीन्स हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे GDP स्तर, पूरे देश स्तर पर, पूरे दुनिया स्तर पर बात करता है, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विथ द परफॉर्मेंस, स्ट्रक्चर एंड बिहेविंग ऑफ अ नेशन, नेशनल एंड रीजनल इकोनॉमी एज ए होल। पूरे एक नेशन की, किसी पर्टिकुलर रीजन की इकोनॉमी, पूरी की पूरी इकोनॉमी कैसे बिहेव कर रही है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, इसके बारे में बात करता है कौन? मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारे घर स्तर पर बात करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स सबको लेकर के पूरे राज्य की बात करता है या पूरे देश की बात करता है। ओके, इट इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ इंटायर इकोनॉमीज। यहाँ पर हम व्यवहार और डिसीजन मेकिंग कैसे की जाती है पूरी की पूरी इकोनॉमीज के द्वारा, उसकी बात करते हैं। इंडिविजुअल व्यक्ति, किसी इंडिविजुअल फर्म या फिर छोटी मोटी फर्म की हम यहाँ पर बात नहीं करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिस्ट स्टडी एग्रीगेटेड इंडिकेटर सच एज GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट,
प्राइस इंडिसेस टू अंडरस्टैंड हाउ द होल इकोनॉमी फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करती है, बड़े बड़े जो है हम मतलब इंडिकेटर्स यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारे देश की जीडीपी का क्या स्तर है, जीडीपी की बात कौन करेगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स करेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं करेगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स आपके घर में क्या खर्चा चल रहा है, क्या हो रहा है, उसके बारे में बात करता है। ठीक है, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, इसकी बात मैक्रो इकोनॉमिक्स में की जाएगी। प्राइस इंडिसेस, इंडिसेस प्लूरल है, प्राइस इंडेक्स, अभी क्या प्राइस चल रहा है बड़े स्तर पर, ठीक है, तो उसकी बात मैक्रो इकोनॉमिक्स में की जाती है। ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स डेवलप मॉडल टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप एमंग सच फैक्टर एज नेशनल इनकम, आउटपुट, कंजम्पशन, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह, इन सब की बात करता है। तो जो माइक्रो इकोनॉमिस्ट होते हैं, मैक्रो वाले, वो ऐसे मॉडल डेवलप करते हैं जिससे नेशनल इनकम हमारी क्या है, नेशनल आउटपुट क्या है, कितना कंजम्पशन हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट वगैरह क्या है, ये सारी बातें की जाती हैं। इसके फाउंडर यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स के फाउंडर जेएम कीन्स हैं। फुल फॉर्म देखें तो जॉन मेनार्ड कीन्स होता है, जॉन मेनार्ड कीन्स। और इनके द्वारा भी एक बुक लिखी गई है, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जिसको लिखा है जेएम कीन्स ने। किसने लिखा है, जेएम कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स ने बुक लिखी है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तो याद रखें, अब तक 2 बुक हो चुकी हैं। एक बुक थी एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ द्वारा, और एक दूसरी बुक का जिक्र होता है इसी चैप्टर में, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जेएम कीन्स के द्वारा। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे तो 3 तरीके की इकोनॉमी होती है, मार्केट, कमांड और मिक्स्ड, इनके बारे में बात करना है, लेकिन ये मैं 1 मिनट के लिए हम जरा सा इसको रिव्यू कर लेते हैं। तो देखिए, हमने देखा माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच, इसके फाउंडर कौन है, एडम स्मिथ है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ है, और मैक्रो के कौन है, जेएम कीन्स हैं। ठीक है, तो एडम स्मिथ के द्वारा जो है इसको फाउंड किया गया माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जो स्टडी करती है कि जो इंडिविजुअल व्यक्ति है, हाउस होल्ड है, छोटी मोटी फर्म है, ये कैसे डिसीजन लेती हैं कि जो हमारे पास रिसोर्स हैं, लिमिटेड रिसोर्स, उनको कैसे एलोकेट किया जाए, इसके बारे में निर्णय लेती हैं। यानी डिसीजन मेकिंग कैसे की जाती है इंडिविजुअल हाउस होल्ड में, घरों में, छोटी मोटी फर्म में, उसके बारे में बात करता है कौन, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, यहाँ पर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है, कैसे फर्म और हाउस होल्ड में डिसीजन लिया जाता है। इसके फाउंडर है एडम स्मिथ, किताब है एक एडम स्मिथ की किताब है, एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स देखा, इसके फाउंडर जेएम कीन्स हैं। ये इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जो पूरे मतलब एक रीजनल इकोनॉमी की बात करती है, या पूरे देश की इकोनॉमी, पूरी दुनिया की इकोनॉमी की बात करती है, ये छोटे मोटे स्तर पर बात नहीं करती है। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमी की वो ब्रांच है जो कि डील करती है परफॉर्मेंस स्ट्रक्चर और बिहेवियर कैसा है नेशनल इकोनॉमी का या रीजनल इकोनॉमी एज ए होल का। ठीक है, यहाँ पर डिसीजन मेकिंग और बिहेवियर कैसा है पूरी की पूरी इकोनॉमी, उसका डिस्कशन हम यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े इंडिकेटर्स यूज होते हैं, जीडीपी हमारी कितनी चल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है हमारा, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, प्राइस क्या चल रहा है, प्राइस इंडेक्स क्या कहता है, हमारी नेशनल इनकम कितनी है, नेशनल आउटपुट कितना है, कंजम्पशन क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट वगैरह क्या है, ये सारी बातें हम यहाँ पर करते हैं। किसमें, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स के फाउंडर की बात करें तो सर ये जेएम कीन्स हैं, जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा मैक्रो इकोनॉमिक्स की फाउंडेशन की गई, और इन्होंने एक किताब लिखी जेएम कीन्स ने, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी नाम की। ठीक, फिर आगे देखें तो इकोनॉमी 3 तरीके की होती है, मार्केट, कमांड एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। पहली तीनों के बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है। पहला देखते हैं हम मार्केट इकोनॉमी की हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, मार्केट इकोनॉमी कहें सर, या फिर इसी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहें, दोनों शब्द याद रखें। मार्केट, कैपिटलिस्ट, कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, पूंजीवादी, मार्केट मतलब बाजार वाली इकोनॉमी, यानी ऐसी इकोनॉमी जहां सारे निर्णय मार्केट में होते हैं, इसीलिए इसे मार्केट इकोनॉमी कहा जाता है। कैपिटलिस्ट क्यों, पूंजी, जो पूंजी लगाएगा उसी का राज चलेगा, जिसने पैसे दिए हैं वही उसी की सुननी पड़ेगी। ठीक है, तो पूंजीवादी लोग मार्केट में क्या होना है डिसाइड करते हैं, इसीलिए इसे मार्केट इकोनॉमी कहा जाता है। तो ऐसी इकोनॉमी जहां सारे निर्णय बाजार में लिए जाते हैं, मार्केट के द्वारा लिए जाते हैं, सरकार का बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहता है, तो उसे जो है मार्केट इकोनॉमी कहते हैं। अ मार्केट इकोनॉमी इज वन इन विच इंडिविजुअल्स एंड प्राइवेट फर्म मेक्स द मेजर डिसीजन अबाउट द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। तो मार्केट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पर इंडिविजुअल और प्राइवेट फर्म जो होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मेजर डिसीजन उनके द्वारा लिए जाते हैं कि मार्केट में क्या प्रोडक्शन होना है, क्या रेट रहेगा, कितना टैक्स लगेगा, ये सारे निर्णय लोगों के द्वारा, सेठ साहूकारों के द्वारा, फर्म के द्वारा लिया जाता है, तो उसे सर हम मार्केट इकोनॉमी कहते हैं।
कंजम्पशन इज डिटरमाइंड बाय द इंडिविजुअल्स डिसीजन अबाउट हाउ टू स्पेंड द वेजेस एंड प्रॉपर्टी इनकम्स जनरेटेड बाय द देयर लेबर एंड प्रॉपर्टी ओनरशिप फॉर होम। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर कंजम्पशन कितना होना है वो इंडिविजुअल के डिसीजन से तय होता है कि भाई हाँ कितना कंजम्पशन, हम कितना जो है वेजेज के तौर पर पे करना चाहते हैं, वो भी निर्णय कौन लेगा, जो ओनर है उसका, ठीक है। प्रॉपर्टी जनरेट कौन करेगा, लेबर जनरेट करेंगे प्रॉपर्टी इनकम, है ना। इनकम जनरेट करेगा कौन, लेबर, लेकिन कितना उसमें से हम जो है अपने लेबर को देंगे वो भी डिसीजन इंडिविजुअल द्वारा लिया जाता है। तो बेसिकली अगर हम कहें तो कुल मिलाकर के जो कंट्रोल है वो लोगों के हाथ में होता है, मार्केट के हाथ में होता है, ठीक है। सिंपल, बहुत सरल शब्दों में मार्केट इकोनॉमी का मतलब होगा कि सब कुछ मार्केट में तय होगा। सरकार का मतलब सब कुछ नहीं, लगभग लगभग कुछ कंट्रोल सरकार के पास रहता है, लेकिन ज़्यादातर जो है मार्केट इकोनॉमी में मार्केट के पास रहता है, ठीक है। द एक्सट्रीम केस ऑफ मार्केट इकोनॉमी, the extreme case of market economy in which the government does not interfere in economic decisions is called laissez-faire economy। देखिए अगर मतलब मार्केट इकोनॉमी मैंने बताया कि ज़्यादातर निर्णय इंडिविजुअल व्यक्ति और प्राइवेट फर्म द्वारा लिए जाते हैं, ज़्यादातर, सारे नहीं। लेकिन अगर सारे निर्णय सिर्फ जो है मार्केट द्वारा लिए जाने लगे तो उसे क्या बोलेंगे, मार्केट इकोनॉमी का एक्सट्रीम केस है, हद हो गई है। सारे के सारे निर्णय कौन लेगा सारे के सारे निर्णय यहाँ पर मार्केट में, मार्केट द्वारा लिए जाएंगे, सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं रहेगा अगर, तो उसे कौन सी इकोनॉमी बोला जाएगा, लेसेज फेयर इकोनॉमी बोला जाता है। येलो मार्क किया हुआ है क्योंकि ये पूछा जाता है, सरल सा क्वेश्चन पूछेंगे। एक्सट्रीम केस ऑफ मार्केट इकोनॉमी इज कॉल्ड, एक्सट्रीम केस ऑफ मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी का हद, एकदम हद हो गई है। मार्केट इकोनॉमी में सारे निर्णय, ज़्यादातर निर्णय मार्केट द्वारा लिए जाते हैं, लेकिन एक्सट्रीम केस हो गया, सारे निर्णय मार्केट द्वारा लिए जाने लगे तो उसे सर लेसेज फेयर इकोनॉमी कह दिया जाता है। लेसेज फेयर जो शब्द है उसका मतलब फ्रेंच में होता है अलाउ टू डू, अलाउ टू डू मतलब अलाउ किया गया है कि तुम ही सारे निर्णय लोगे। और हमारी ऐसी इकोनॉमी का एग्जाम्पल, मार्केट इकोनॉमी का एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। मार्केट इकोनॉमी का एग्जाम्पल यूएसए है। यूएसए में ज़्यादातर निर्णय जो है इंडिविजुअल व्यक्तियों द्वारा और प्राइवेट फर्म्स के द्वारा लिया जाता है। सरकार का इंटरवेंशन नॉमिनल रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। फिर आती है सोशलिस्ट इकोनॉमी, या इसी को कमांड इकोनॉमी कहते हैं। सोशलिस्ट मतलब होता है सोशल यानी सामाजिक, सबको लेकर के चलने वाली इकोनॉमी। कमांड इकोनॉमी मतलब होता है सरकार कमांड देगी और लोग फॉलो करेंगे। कमांड का मतलब कमांड है ना, कमांड है, सारी कमांड सरकार के हाथ में है। ओके, तो अ कमांड इकोनॉमी इज वन इन विच द गवर्नमेंट मेक्स ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजन। अब यहाँ क्या हुआ, वहाँ क्या था, ज़्यादातर डिसीजन मार्केट ले रही थी, यहाँ क्या हुआ, ज़्यादातर डिसीजन जो है, ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजन, जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन हैं वो सरकार लेती है। यहाँ पर ज़्यादातर डिसीजन किसके द्वारा लिए जाएंगे, सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर को उतना अलाउ नहीं किया जाता है। अबाउट प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्या प्रोड्यूस होगा, क्या कंज्यूम होगा, सारे डिसीजन ज़्यादातर जो है किसके द्वारा लिए जाते हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, तो मार्केट इकोनॉमी कहिए या उसी को हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहा, दोनों एक ही बात है। यहाँ पर कौन निर्णय ले रहा था, मार्केट ले रही थी, इंडिविजुअल लोग और फर्म ले रही थी। ठीक है, फिर आई हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी या उसी को दूसरा कमांड इकोनॉमी कहा गया। तो यहाँ कमांड इकोनॉमी में कमांड किसके हाथ में रहती है, सरकार के हाथ में रहती है। ओके, तो इन अ कमांड इकोनॉमी द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द मीन ऑफ प्रोडक्शन, लैंड एंड कैपिटल। इट ऑल्सो ओन्स एंड डायरेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एंटरप्राइज इन मोस्ट इंडस्ट्रीज। It is the employer of most workers and tell them how to do their jobs and it decide how the output of society is to be divided among different goods and services। मतलब ये है कि कमांड इकोनॉमी जो होती है यहाँ पर ज़्यादातर जो है मतलब मीन ऑफ प्रोडक्शन, जिन चीज़ों से हम वस्तुओं को बना सकते हैं, जैसे आपका पानी हो गया, खेत हो गए, लैंड हो गई मतलब पहाड़ हो गए, कोयला हो गया, एल्युमिनियम, जितनी भी चीज़ें आपकी हैं जिनसे हम कुछ प्रोडक्शन कर सकते हैं, ज़मीन और पूंजी जिससे भी हम पैदा कर सकते हैं, ठीक है, पैसा कमा सकते हैं, उन सब पर अधिकार किसका है, गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है। इंटरप्राइज कैसे चलेंगी, उनकी भी ओनरशिप, जैसे हमारे पास महारत्ना कंपनियां हैं, है ना,
नवरत्न महारत्न कंपनियां हमारे पास में हैं, सरकार चलाती है उनको, सरकार बताती है कि मतलब काम कैसे होगा और कैसे प्रोडक्शन करना है, ठीक है, और कैसे जो भी आउटपुट आ रहा है, जो भी हम कमाई कर रहे हैं उसको कैसे लोगों के बीच में बांटना है, ये सारा डिसीजन यहाँ पर गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है, तो इसे कमांड इकोनॉमी कहेंगे। इन शॉर्ट अ कमांड इकोनॉमी, इन अ कमांड ऑफ इकोनॉमी द गवर्नमेंट एड्रेसेस मेजर इकोनॉमिक क्वेश्चन। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो इकोनॉमिक क्वेश्चंस हैं उनको एड्रेस कौन करेगा, गवर्नमेंट द्वारा ही किया जाता है, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेस एंड इट्स पावर टू इन्फोर्स डिसीजन। कैसे करती है इकोनॉमिक, जो आपके क्वेश्चन हैं उनको कैसे जो है एड्रेस करती है, सॉल्व कैसे करती है, उसके पास ओनरशिप होती है, मालिकाना हक होता है, ज़्यादातर रिसोर्सेस उसके पास हैं, स्पेक्ट्रम उनका है, नदियों का पानी उनका है, नदी उनकी है ना, और उनके पास डिसीजन को इन्फोर्स करने की भी पावर होती है। तो इन सब ताकतों का यूज करके वो इकोनॉमी को चलाते हैं। एग्जाम्पल इसका यूएसएसआर है, यूनाइटेड यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, यूएसएसआर, और रशिया वगैरह इसी के पार्ट थे, ठीक है। यूएसएसआर में क्या होता था कि पहले, अभी तो नहीं, अभी काफ़ी कम हो गया, पहले जितनी भी ज़मीनें थी वो सरकार की हुआ करती थी। हमारे यहाँ क्या है, हमारे लोगों की ओनरशिप होती, वहाँ ऐसा नहीं था, वहाँ सारी ज़मीन सरकार की है, तुमको बस लीज पर मिलेगी, तुम लीज पर लो और उसमें कमाई करो और सरकार को भी दो, अपने भी रखो, ये वाला कॉन्सेप्ट वहाँ पर चलता था। ये कमांड इकोनॉमी का एग्जाम्पल है। फिर आती है सर आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी, मिक्स्ड। अब आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये एक तरीके से मार्केट इकोनॉमी और प्लस जो है आपकी कमांड इकोनॉमी, दोनों को मिला करके बनाई गई। मार्केट इकोनॉमी में ज़्यादातर निर्णय कौन लेता था, मार्केट लेती थी। कमांड इकोनॉमी कौन लेता था, गवर्नमेंट लेती थी। जब दोनों मिलकर निर्णय लेने लगे तो उसे मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है, और हमारा देश जो है इसी कैटेगरी में आता है, हमारा देश इसी कैटेगरी में आता है। अ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम इज वन दैट कंबाइन एस्पेक्ट ऑफ बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। कैपिटलिज्म बात करता है पूंजीवाद की, यानी मार्केट इकोनॉमी की बात करता है। सोशलिज्म बात करता है सबके भलाई की, है ना, यानी कमांड इकोनॉमी की बात करता है। तो दोनों के फीचर जब एक में जोड़ दिया जाता है तो उसे मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है। अ मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम एक्सेप्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड permit economic freedom in use of capital but also allows for government to interfere in the economic activity in order to achieve the social aim। मतलब यहाँ पर क्या है, इकोनॉमिक जो आपका मिक्स्ड इकोनॉमी होती है वहाँ पर क्या है, सरकार लोगों को आज़ादी दे के रखी हुई है कि तुम अपने हिसाब से काम कर सकते हो, लेकिन जहाँ पर सोशल बेनिफिट या सोशल उद्देश्य है, लोग गरीबी की भलाई करना, ये सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंटरफेयर करने की पावर भी गवर्नमेंट के पास होती है। ऑल सोसाइटीज आर मिक्स्ड इकोनॉमी विथ एलिमेंट ऑफ बोथ मार्केट एंड कमांड इकोनॉमी। ये बोलते हैं कि ज़्यादातर जो मतलब हमारी देश दुनिया में जो इकोनॉमी है वो ज़्यादातर सर मिक्स्ड इकोनॉमी ही पाई जाती हैं, ठीक है, जिनमें मार्केट इकोनॉमी यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के और कमांड इकोनॉमी यानी कि सोशलिस्ट इकोनॉमी, दोनों के गुण पाए जाते हैं। अगर इंडिया की बात करें हम, इंडिया राइट फ्रॉम द बिगिनिंग of its economic planning has been a mixed economy where public sector, private sector and joint sector coexist and complement each other। हमारे देश में जब से इकोनॉमिक प्लानिंग की गई है ना, वो पंचवर्षीय योजना वगैरह जब से आ रही तब से हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी ही रही है। हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला कॉन्सेप्ट भी है, जॉइंट सेक्टर लगातार बना हुआ है और एक दूसरे की मदद कर रहा है। तो ये हमारी सर जॉइंट इकोनॉमी हो गई। यहीं पर अपना काम की बात खत्म हो जाती है। तो हमने यहाँ पर देखा कि इकोनॉमी जो है 3 तरीके की होती है, मार्केट इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। एकदम सरल भाषा में मैं आपको समझाऊं, यहीं पर ही रिवीजन कर लेते हैं। मार्केट इकोनॉमी, ठीक है, मार्केट इकोनॉमी को एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ठीक है। जो आपकी मार्केट इकोनॉमी होती है यहाँ पर ज़्यादातर निर्णय इंडिविजुअल व्यक्तियों द्वारा यानी मार्केट द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा, इंडिविजुअल व्यक्तियों के द्वारा, मार्केट के द्वारा लिया जाता है। बस इतना काम हो जाएगा। कमांड इकोनॉमी, इसे सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, कमांड इकोनॉमी, या इसे हम सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कह सकते हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। और इसका एग्जांपल है यूएसएसआर। यहाँ पर क्या है, ज़्यादातर निर्णय कौन लेता है, गवर्नमेंट लेती है। यहाँ पर ज़्यादातर निर्णय कौन लेता है, इंडिविजुअल, यानी कि इंडिविजुअल के तौर पर मार्केट लेती है, राइट। तो कमांड इकोनॉमी गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पर ज़्यादातर निर्णय लिए जाते हैं। फिर आती है सर आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी। इनमें दोनों के गुण होते हैं, मार्केट वाले भी और कमांड वाले भी।
यानी कि पब्लिक सेक्टर भी एग्जिस्ट कर रहा है और प्राइवेट सेक्टर में भी एग्जिस्ट कर रहा है। इसका एग्जांपल हमारा देश इंडिया है। ओके, तो क्लियर हो गया। मार्केट का एग्जांपल याद रखें, पूछा जाता है। मार्केट का एग्जांपल, मार्केट इकोनॉमी यूएसए, सोशलिस्ट में यूएसएसआर और मिक्स्ड इकोनॉमी में हमारा देश इंडिया आता है। मार्केट इकोनॉमी में सारे निर्णय मार्केट द्वारा लिए जाते हैं। कमांड इकोनॉमी में सारे निर्णय, ज़्यादातर निर्णय, सारे नहीं कहिएगा, ज़्यादातर निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? गवर्नमेंट के द्वारा, और इसमें दोनों के द्वारा लिए जाते हैं। मिक्स्ड में दोनों के द्वारा लिए जाते हैं। एक चीज़ और रह जाती है, वो है कि मार्केट जो इकोनॉमी है उसका एक्सट्रीम केस क्या कहलाता है? लेसेज फेयर इकोनॉमी कहलाता है। एक्सट्रीम केस, जब गवर्नमेंट का इंटरफेयर ही ना हो, किसी भी चीज़ में, इकोनॉमिक एक्टिविटी में कोई भी डिसीजन गवर्नमेंट का ना हो, तो उसे हम लेसेज फेयर इकोनॉमी कहते हैं सर। एक्सट्रीम केस ऑफ मार्केट इकोनॉमी इसका लेसेज फेयर। बहुत पूछा जाने वाला सवाल है, एग्जाम में आपको मिल सकता है, पूरे चांसेज हैं, इसीलिए इस पर मैंने जोर दिया हो, इसीलिए येलो किया हुआ है। ज़्यादातर रेड कर देते हैं। रेड का मतलब आपको ध्यान देना है, और रेड प्लस येलो हेडिंग छोड़ करके, हेडिंग में तो रहता है रेड प्लस ने, हेडिंग छोड़कर यदि रेड प्लस येलो की तरफ अगर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो चीज़ होती है। तो ध्यान रखें, लेसेज फेयर बहुत बार पूछा जाने वाला। एक्चुअली बहुत बार क्यों? क्योंकि पहले ये CIB में था। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पहले ये CIB में ABM पेपर में हुआ करता था। पहला पेपर CIB में ABM का होता है, उसमें ये हुआ करता था। फिर उठा करके इन्होंने इसको इंडियन इकोनॉमी में डाला हुआ है। ओके, तो हमारा वहाँ पर काफ़ी बार पूछा गया है। उसी आधार पर मैं आपको फ्रेंड्स बता रहा हूँ कि लेसेज फेयर इकोनॉमी बहुत पूछी जाती है। ये सारी इकोनॉमी किसी न किसी तौर पर पूछी जाती है। बस यहीं पर फ्रेंड्स हमारा लेक्चर खत्म होता है। होप है आपको पसंद आएगा, आप लाइक वगैरह कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।